दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज लेके आए हो करंट अफेयर्स वीक 1 का आपका रहेगा ये, जो कि मई मंथ का है। टोटल 75 क्वेश्चन है, जो है फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, या तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे कि कोर्ट का, एलडीसी है, सभी एग्जाम के लिए आपका ये करंट अफेयर रहेगा। क्योंकि इस फर्स्ट वीक का पूरा जितना भी हो सकता है एमसीक्यू में इंपॉर्टेंस लाया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि वियतनाम में आपको पता होगा विजिट था इंडिया का, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम इज इंडिया जस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान। तो यहाँ पे एक तो है, फोर्थ है ये, लेकिन यहाँ पे मैं एक बता दूंगा आसियान कंट्री का। आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट अपने से बना के जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, इसका नाम क्या है? विनमैक्स। यहाँ पे बी आई एन से वियतनाम, बी से वियतनाम, आई एन से इंडिया, ठीक है, बी आई एक्स, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन रेस्टोरेशन वर्क एट व्हिच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वियतनाम, ठीक है। तो ये है हमारा माई सन सेंचुरी, ठीक है, माई सन सेंचुरी, ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मिशन मौसम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो आपको मिशन मौसम, इसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स, जो याद है आपका अर्थ साइंस से, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। एंड मिशन मौसम को आप जरूर पढ़े कीजिएगा अलग से नोट बना के। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, जो कि है एरोसोल्स आर बेस्ट डिफाइंड है। यहाँ के एरोसोल का डेफिनेशन पूछा गया है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी, जो कि है टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमोस्फियर सच एज डस्ट, स्मोक एंड स्नोट, इसे एरोसोल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स, ठीक है, was launched at which COP and in which year, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, हर साल होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में हुआ था, शर्म एल शेख 2022 में, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स इज डेवलप्ड अंडर व्हिच बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपका इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी में, IMEO ऑफ यूएनपी, ठीक है। तो ये दोनों यूएनईपी प्लस आईएमओ दोनों को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से जुड़ी हुई हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा ग्लोबल मीथेन प्लेज एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय परसेंटेज बाय 2030 कंपेयर टू 2020 लेवल, ठीक है। तो वो है हमारा 30%, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल सिक्योरिटीज अंडर द एक्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच क्वालिटी स्टैंडर्ड मस्ट गोल्ड बैकिंग EGR कन्फर्म टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, LBMA एंड गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड और इंडियन गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड। चलिए एनी फ्यूल कंबाइंस थोरियम विथ व्हिच टाइप ऑफ यूरेनियम। चलिए थोरियम न्यूज में था, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ था इंडिया में, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। प्लस थोरियम से मैं एक दो क्वेश्चन लाया हूँ, आप देख सकते हैं आगे में। तो इसका सही है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, हाई ऐसे लो एनरिच यूरेनियम 5% to 20% U235, ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व आर फाउंड अलोंग द कोस्टल। थोरियम आपको पता होगा सैंड, जो है सैंड से होता है। चलिए तो केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, ठीक है, वहां पे मिलता है सबसे ज्यादा। द टर्म हैंटा वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच रिवर वायरस दैट फर्स्ट आइडेंटिफाइड। चलिए 1970s में पाया गया था, तो उस रिवर का नाम था हंटन रिवर, हंटन रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच यूनिक स्ट्रेट ऑफ हंटा वायरस इज नोन टू स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है हंटा वायरस, कौन सा वेरिएंट? एंडेस्ट्रेन, एंडेस्ट्रेन, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द Pulitzer Prize in the Illustrated Reporting and Commentary category for the report Trapped on Digital। आपका ये जो प्राइज है प्लिट्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है इसका। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, आनंद RKN आपका सुपर्णा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव ए बिल ऑफ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट
34 to 30 हाउ मेनी जजेस, ठीक है। अभी करंटली 34 है, लेकिन इसे इंक्रीज करके 38 करने का अप्रूवल मिल चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कितने कौन से नंबर आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट जजेस के वगैरह पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of Indian Constitution empower Parliament to increase the number of Supreme Court judge? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124। जब आर्टिकल के डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर which article of the Indian Constitution is the chief minister appointed by the governor? हम सबको पता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर, तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 164 आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 वाज रिलीज बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो आपको यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 टोटल इंटरनेशनल माइग्रेंट रीच अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल? ये आपका हो गया अप्रोक्स 304 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? इंटरनेशनल आईएलओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा नोट बना के। तो इसका आपका सही आंसर है 1919 को। द टी एक्ट 1953 एस्टेब्लिश्ड व्हिच बॉडी टू रेगुलेट कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 2026 to 31 इज पॉपुलरली कॉल्ड? इसको क्या पॉपुलरली ना जाना जाता है? कापस कंती। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कापस कंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एट व्हिच इंस्टीट्यूशन? एम्स दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा, एम्स दिल्ली पोर्टेबल एमआरआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया होस्ट हाउ मेनी ऑफ 8 अस्थ महास्थानास सेक्रेट बुद्धिस्ट स्टेट? इंडिया में आपका इसका 7 है आउट ऑफ 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 है तो एक होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो कहाँ पे है? यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये आपका लुम्बिनी बर्थ प्लेस, ठीक है, लुम्बिनी में है, बर्थ प्लेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्कीवर राइनकोप्स अल्बिकोलिस हैज व्हाट आईयूसीएन कन्वर्सेशन स्टेटस? ये आपका एंडेंजर के कैटेगरी में आता है, ठीक है, इंडियन स्कीमर। आप ये देखिए। और एक एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाज ओरिजिनली लॉन्च इन व्हिच ईयर? ये आपका 2013 में लॉन्च की गई थी आरबीएस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डज आरबीएस के फंक्शन? इसका सही आंसर है नेशनल हेल्थ मिशन। हेल्थ मिशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टारगेट एज ग्रुप कवर्ड अंडर आरबीएस के 0 to 18 ईयर्स, ठीक है, 0 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? बीआरओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1960s में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट फ्रीडम रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनाइटेड स्टेट एम्स टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन व्हिच स्ट्रेटेजिकली वाइटल वाटरवे? स्टेट ऑफ हॉर्मोज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन तीनों कंट्री में अभी आपस में वार चल रहा है, तो उसमें पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉरेस्टर के लिए जो लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। द इंडियन स्कीमर लिस्टेड अंडर शेड्यूल व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये आपका होगा शेड्यूल 1 में इसका लिस्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर एल नीनो डिफाइंड बाय व्हिच सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली? देखिए सुपर एल नीनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है और इस साल ऑलरेडी आ चुका है। सुपर एल नीनो आएगा, तो इसका आपका सही ऑप्शन है जो 2 डिग्रीज एबव नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। एल नीनो इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ब्रॉडर क्लाइमेट ऑसिलेशन सिस्टम? तो इसका आपका सही आंसर है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिटेल्स से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा एल नीनो, ठीक है, क्योंकि एक तो है क्लाइमेट से जुड़ी हुई और एल नीनो ऑलरेडी वेदर क्लाइमेट में ऑलरेडी इस साल आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 17 है फ्रिगेट्स आर एन अपग्रेड वर्जन ऑफ व्हिच ऑफ द अर्लियर प्रोजेक्ट्स? ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अदर ट्रेड रूट passes besides Lipu Lake was opened for India-China trade in 2006? नाथुला, ठीक है, नाथुला पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी।
Which country was the first in the world to codify ecodize as a criminal offense? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which landmark Supreme Court case 2024 recognize the right against adverse climate change under the article 14 and 21? M.K. रंजीत सिंह एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्लाइमेट चेंज को भी फंडामेंटल राइट के अंडर केस की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीटेड एज द क्लासिकल हिस्टोरिकल एग्जांपल इकोसाइड यूज ऑफ एजेंट ऑरेंज ड्यूरिंग द वियतनाम वार। ठीक है, इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डिराइव्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? PIL आप सुनते होंगे न्यूज में आए दिन, तो ये आपका आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में 226 में से इसको लिया गया है बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू GRFC 2026 अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल फेस्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी अक्रॉस 47 कंट्रीज 2025? ठीक है, GRFC का सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 266 मिलियन, अप्रॉक्स 22.9%। GRFC 2026 declared two famine in 2025. This was notable because का सही है, it was the first time famines were declared in GRFC's history. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, फेमाइन डिक्लेयर की गई थी। अकॉर्डिंग टू GRFC 2026, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल ड्राइवर ऑफ फूड क्राइसिस अफेक्टिंग द मोस्ट पीपल ग्लोबली? इसका सही ऑप्शन सी है, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी, 147.4 मिलियन पीपल अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? 2016, 2016 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बागी बजट ट्रेजेडी 1914 एसोसिएट विथ कोमागाटा मारू इंसिडेंट ऑकर्ड नियर व्हिच सिटी? कोलकाता। ठीक है, द कोमागाटा मारू इंसिडेंट इज हिस्टोरिकली लिंक्ड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ व्हिच इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट? कदर मूवमेंट। ठीक है, याद रखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू द WRI report 2025, approximately how many people many hectares of primary rainforest were lost in 2025? 4.3 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, देखिए क्लाइमेट में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अबव द थ्रेशोल्ड नीडेड टू मीट द ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन टारगेट फॉर हॉल्टिंग फॉरेस्ट लॉस बाय 2030? 70%। देख ले, बहुत ही बुरी तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस साउ क्रिएटेड हिस्ट्री एट द लंडन मैराथन 2026 by clocking what timing to become the first athlete to officially break 2 hour wherein one? देखिए इसका टाइमर दिया हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। अंडर द MTP Amendment Act 2021, abortion beyond 24 week is permitted only with specific condition? MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन है आपका बी, सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल बोर्ड। ठीक है, सब्सटेंशियल मतलब अगर फीटल में कोई मेजर एब्नॉर्मलिटीज है तो भी 24 वीक के बाद भी एबॉर्शन दिया जा सकता है। नॉर्मली 24 से पहले अगर एबॉर्शन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इसके बाद आपको मेडिकल मतलब लीगल इशू आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 19 ऑफ पॉक्सो एक्ट मैंडेट्स व्हिच एक्शन इन केस ऑफ माइनर प्रेगनेंसीज? इसका सही है आपका मैंडेटरी रिपोर्टिंग ट्रिगरिंग ऑटोमेटिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which landmark case 2017 did the Supreme Court allow abortion of for a 13-year-old rape survivor prioritizing trauma over fetal vitality? तो केस याद रखिएगा, ठीक है, मुरुगन नायकर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 इंडिया सेक्स रेशियो टू बर्थ इम्प्रूव फ्रॉम 904 टू व्हिच फिगर? ये आपका 917 हो गया है सेक्स रेशियो इंडिया में। व्हिच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है,
ड्रॉप सिग्निफिकेंटली टू व्हाट लेवल इन 2022, तो आपका 88 आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्राइम्स इन इंडिया वाज अकाउंटेड फॉर बाय क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2023? 7.18%। India's first integrated Basmati and organic training center being set up in which city? उत्तर प्रदेश, पिलविट। ठीक है, पिलविट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। एपीडी फंक्शन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा। ठीक है, एपीडी का बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the largest producer of basmati rice in India accounting approximately 44% of production? हरियाणा, याद रखिएगा। ठीक है, the tiger death in Kanha Tiger Reserve was attributed to which viral infection? याद रखिएगा, एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व फॉरेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, CDV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइगर्स डेथ वर रिकॉर्डेड इन 2025 मेकिंग द सेकंड हाईएस्ट एवर? 166 टाइगर डेथ हुआ इंडिया में 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड व्हिच हिल रेंज? ठीक है, ये सतपुरा हिल रेंज, माइकाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच स्पीसीज इज यूनिक टू कान्हा टाइगर रिजर्व एंड इज नोन एज ज्वेल ऑफ कान्हा? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये है आपका हार्ट ग्राउंड बारासिंघा। ठीक है, हार्ट ग्राउंड बारासिंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज विल सर्वाइव एज द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द ग्रीन मिथेनॉल फैसिलिटी इन कांडला? सही है, प्रोसोपिस चॉलीफ्लोरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, फ्लोरा एंड फोना का सेक्शन जो आपका फॉरेस्टर एग्जाम के, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज नोन एज गांडो वावल इन व्हिच इंडियन स्टेट? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेडिशनल रूसवाम ब्रिज ऑफ सिक्किम आर मेड बाय व्हिच ऑफ द इंडिजिनस? लेप्चा कम्युनिटी। ठीक है, लेप्चा कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट का है, तो इंपॉर्टेंट आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 was enacted to operationalize which article of Indian Constitution? इंपॉर्टेंट है ये 21A। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 21A was inserted into the Indian Constitution through which amendment? 86th amendment में से डाला गया था। The RTA Act 2009 guaranteed free and compulsory education for children as the age group आपका 06 to 14 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम अचीव 100% ऑर्गेनिक स्टेट स्टेटस इन व्हिच ईयर? 2016 में सिक्किम को मिला था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल अवार्ड डिड सिक्किम रिसीव फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड, याद रखिएगा ये। सिक्किम बिकम इंडिया 72nd स्टेट टू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 36th अमेंडमेंट में 1975। इंडिया फ्यूचर इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट E27 बाय व्हिच ईयर? 2030। आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हिच स्टेट लीड्स PAI with approximately 80% of its ग्राम पंचायत क्लासिफाइज द फ्रंट रनर? इसका आंसर है त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा करंट, इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको फ्री मटेरियल इस चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।